हेलो मेरे सभी इंजीनियर्स भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेजे स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी जीके का 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाला है। तो उस 20 क्वेश्चन के निचोड़ को मैं इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। और एमसीक्यू के माध्यम से पहले मैं क्वेश्चन को कवर अप करूँगा, फिर लास्ट में थियरी को भी कवर करूँगा। तो 20 दिन में ये मैं यूपी स्पेशल को समाप्त करने वाला हूँ। 20 दिन का ये टॉपिक होगा। 20 नंबर आपको आता भी जैसा पता होना चाहिए। 20 चैप्टर मैं यहाँ पे आपको कवर अप करने वाला हूँ, उसमें सारे यूपी स्पेशल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना कि ये फीडबैक कैसा रहा, ये सीरीज कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे और क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे रहे। और आप भी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में देते रहिएगा, जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने इस पीडब्ल्यूडी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन के डिस्प्ले पर, और हम अब यहाँ से सभी क्वेश्चन को एक एक करके करने वाले हैं विथ आंसर के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। ऑप्शन आपके देखें, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति और सिंघवी समिति। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर फर्स्ट होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या की थी, पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऑप्शन इसको एक कूट वर्ड में है कि प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का और पंच का। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रधान का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और उसके बाद सरपंच का भी होता है और पंच का भी होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता है। जो क्षेत्र प्रमुख यानी बोलते हैं कि जो बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख, जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, और जिला पंचायत जो होते हैं, इनका भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। यहाँ पे आपको नगर दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है आजमगढ़। तो आजमगढ़ जो है वो अभी नगर निगम नहीं है, नगर पालिका ही है। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र पूछ रहा है कि कितने बचे हुए हैं। तो 401, 402, 403, 404। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही, 403 विधानसभा सीट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया किस सन में किया गया। 1975 में किया गया, 1950 में किया गया, 1970 में किया गया या 1965 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1975 में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। आपको देखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पड़ेगा कि क्या सही नहीं है। निगेटिव पूछा है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये तो बात सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी बात सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। छठवां ऑप्शन कहता है कि राज व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर गलत का भाई गलत हो गया, यानी राज व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। फिर से देखिए, निगेटिव पूछा हुआ है। मछलियाँ नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है, मोर नहीं। तो आपको पता है कि मछलियाँ भी है, धनुष भी है, तीर भी है, क्या नहीं है, तो मोर नहीं है, क्योंकि मोर क्या है, नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। तो 7वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच तो करना है कि सूची 1 का सूची 2 से कूट का सही मिलान करें। तो कुछ जनपद दे रखे हैं, कुछ मुख्यालय दे रखे हैं, तो इस हिसाब से आपको चूज करना है कि कौन सा किसका होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि कौन सा किसका होगा। तो देखिए, जालौन है, कानपुर देहात है, संत रविदास नगर है और कुशीनगर है। ठीक है, तो इसका मुझे क्या करना है, मैच करना है। इसके ऑप्शंस आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन इस पेज पे आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, 1 का 4, बी का 1। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वहाँ से मैच करके देख लेते हैं कि आंसर नंबर कौन सा सही होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो संत रविदास नगर है, इसका मुख्यालय जो है वो भदोही है। इसका मुख्यालय क्या है,
भदोही है। आगे बात करता है जालौन का, फिर कानपुर देहात का और फिर कुशीनगर का। बात करता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो चलिए इसके मुख्यालय को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो हमारा जालौन है, जालौन का मुख्यालय क्या है, उरई हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा कानपुर देहात है, कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। संत रविदास नगर का मैंने बता दिया कि भदोही है, यानी सी का क्या हो जाएगा दूसरा। और कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या सही हुआ, 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है। 4 1 2 3 ये हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। तो आपको बताना है कि राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो हो जाएगा टेसू, या इसी को ध्यान रखिएगा पलास के नाम से जानते हैं, जिसको आप गांव में पलास या ढेसुर भी कहते होंगे कुछ गांव की भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलास है, या उसी को हम लोग टेसू कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है राज्यपाल संबंधी निम्न में से कथनों में से सही का चुनाव करें। इसमें सही चीज़ बताना है। उसे भारत में जन्म का नागरिकता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, बिल्कुल होनी चाहिए। आगे कहता है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि वह एकाधिकार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें क्या आपको चुनाव करना है, क्या सही है, इसका आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका, आप सभी लोग बताएं। 1 और 2 सही, 1 2 3 सही, 1 2 और 4 सही, और ऑप्शन डी है कि 2 और 4 सही। तो इसमें बताना है कि सही चुनाव करना है। तो सही चुनाव क्या हो जाएगा, 2 और 4 सही है। यानी वो एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, राज्यपाल का सही संदर्भ रखता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज एक व्यवस्था है, कौन सी प्रकार की व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, अन्य पर सोपानिक संरचना की। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, या फिर 2 3 4 सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 3, यानी स्थानीय स्वशासन भी, जय संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली भी, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तीनों आपके ऊपर से सही है, पर सोपानिक संरचना गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट कथन का कुछ इस प्रकार है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया। कारण क्या कहता है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। सही विकल्प का चयन करना है, क्या दोनों सही है, और इसका रीजन कथन को व्याख्या करता है। ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी दोनों सही है और दोनों इसकी व्याख्या करता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संरचनाओं का पुनरुत्थान हुआ, और इसी वजह से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में जो राजनीतिक का अंतः खेल था वो कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, यानी उत्तराखंड के गठन से पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था उसमें राज्य विधान परिषद की कितनी संख्या थी, ये आपको बताना है। 105, 106, 107, 108। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 108 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4 भाग, कुल स्थान का 1/3 भाग, या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो याद रखिएगा कुल स्थान का 1/3 भाग जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटें होती हैं चुनाव लड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, किसका, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, या कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कूट में, 1 और 2, 1 और 2 3, और 2 3 4, व 1 2 3 4, या सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी इज राइट आंसर, 1 2 और 3, यानी नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, लेकिन कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण ये नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उसका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, सारस, या कहीं कहीं लिखा रहता है क्रॉच,
याद रखिएगा। सारस या क्रॉच दोनों इसका यहाँ का राजकीय पक्षी है, सॉरी क्या है, राजकीय पक्षी है, तो याद रखिएगा। आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो कानपुर में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो पंचायत का चुनाव होता है, जिसे ग्राम प्रधान का भी चुनाव कहते हैं, तो उसका लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए किसी व्यक्ति का। तो उसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत के। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचक द्वारा और निगम में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सीधे सीधे आपको पता है कि डायरेक्ट निर्वाचन होता है, यानी उस नगर निगम में जितने भी वहाँ के मतदाता रहते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। किसका? मेयर का चुनाव करते हैं, और मेयर नगर निगम में होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की 17वीं विधानसभा का चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। जब 2017 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें कितनी महिलाएं थी जो निर्वाचित हुई थी? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं 42, ऑप्शन दे रखे हैं बी 58, ऑप्शन सी दे रखे हैं 49 और ऑप्शन डी दे रखे हैं 70। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 42, यानी 42 महिलाएं ऐसी थी जो 17वीं विधानसभा में चयनित हुई थी। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि इस बार का जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, अभी पूरे भारत में, उसमें सबसे कम उम्र के सांसद कौन है, उनका नाम बताएं। वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग रखते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? आपको बताना है इसमें से कौन उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रह सके। ऑप्शन देखा गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नित्यानंद स्वामी। ये कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह और राम नरेश यादव ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। तो 22 का जो ऑप्शन नंबर होगा बी वो गलत है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर जाती है, ये कथन गलत है। राजनीति से नगर निगम का कोई संदर्भ नहीं होती है। यहाँ का कुछ मानक होता है कि उतनी क्राइटेरिया, उतनी आबादी होने के बाद नगर निगम बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो अब तक महिला उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। महिला एक सुचिता कृपलानी जी रह चुकी हैं और एक मायावती जी। 2 महिलाएं ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, रमाबाई नगर में है या फिर नोएडा में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको सबको पता होगा, ग्रेटर नोएडा में ही गौतम बुद्ध नगर यानी जीबीटी नगर का क्या कहते हैं मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा होगा, मैंने इसको एक वीडियो बना के शॉर्ट में डाला था, इस वजह से यहाँ पे ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पीडी टंडन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। तो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य व्यवस्थापिका करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, पंचायत राज आयोग। तो जो पंचायत के समस्त चुनाव होते हैं और जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का एक छोटा सा
डेमो का क्लास जैसा आप सभी को लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पीडब्ल्यूडी सीरीज कैसी लगी, और ऐसे ही डेली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और ये पीडब्ल्यूडी सीरीज कैसी लगी, इसके क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर करेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।